बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल हब में वेलकम। आज मैं यूसरा की मैथ्स की नोटबुक लेके आई हूँ और यूसरा की मैथ्स की नोटबुक में मैं उसकी वर्कशीट्स और उसकी नोटबुक वर्क शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने पहले इंग्लिश की नोटबुक शेयर की थी, तो उसके बाद अभी मैंने उसकी मैथ्स की नोटबुक रेडी की है। इंग्लिश की जो नोटबुक मैंने उसकी रेडी की थी, मेरा प्रॉमिस था मैं उसका जो है ना मतलब जब वो पूरी रेडी कर लेगी, टेस्ट की भी वीडियो बनाऊंगी और उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो वो W तक पहुंच गई है, W तक उसने कर लिया है। तो फिर इंशाल्लाह मैं ना उसकी रिव्यू ज़रूर दिखाऊंगी। ये सबसे पहले मैंने टिक द स्मॉल एंड बिग, इसमें से स्मॉल और बिग शेप्स नेम दिए हुए हैं। चूँकि ये मैथ है, मैंने पूरी कंसंट्रेशन की इस बात पे की है कि उसकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद राइटिंग स्टार्ट कर दिया, फॉलो द डॉट्स। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, वो 3 इयर्स की अब मतलब हुई है, लेकिन वो बहुत अच्छे डॉट्स फॉलो करती है और मैंने उसकी खुद से वर्कशीट्स प्लान की हुई हैं। मैं पहले उसकी वर्कशीट आपको दिखाती हूँ, फिर नोटबुक दिखाती हूँ कि अब वो इतनी वर्कशीट लिखने के बाद नोटबुक कैसे लिख रही है। ये उसकी वर्कशीट है और ये मैंने फ़ोटोकॉपी करवा के रखी हुई है और ये मैं उसको डेली एक लिखवाती हूँ और इसी पे उसने डॉट सीखे हैं। इसी पे मैंने उसको काउंटिंग सिखाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी पे सिखाया। और इसके अलावा मैंने कोई बुक उसकी बाज़ार से परचेज़ नहीं किया, कुछ भी बाज़ार से नहीं ख़रीदा है। यहाँ पे भी ये बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, कलरिंग साथ साथ है। ये हल्के हल्के कम डॉट्स के साथ 3 4 मैंने 2 वर्ड सिखाए हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस दी हुई है। उसके बाद उसकी मतलब मैचिंग दी हुई है, उसकी वर्कशीट्स प्लान की हुई हैं। 2-3 वर्ड सिखाए हुए हैं और उसकी वर्कशीट प्लान की हुई है। देखिए, ये 5 और 6 सिखाया है और उसके बाद फिर वर्कशीट्स आ जाएंगी। फिर मैंने 7 और 8 सिखाया, उसके बाद फिर से वर्कशीट्स आ जाएंगी। ये देखें, सारे जो है ना मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये फॉलो द डॉट्स, ये उसको हल्का हल्का बीच में कलरिंग और ये सब वर्कशीट से ना बच्चे की थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और उसको अच्छा लगने लग जाता है थोड़ा। उसको ना ये इतना टफ लिख के ना, न्यू वर्ड्स सीख के उसके बाद उसको ये लाइट सा अगर वर्कशीट वर्क मिल जाए तो वो अच्छे से खुश हो जाता है। आफ्टर है, बिफोर है और बिटवीन है। जहाँ तक सीखा होगा ना 7 तक अगर और 8 तक अगर इन्होंने इसने प्रैक्टिस की हुई है तो 8 तक ही वर्कशीटें मैंने बनाई होंगी। मीन्स हर 2 वर्ड सिखाने के बाद उन 2 वर्ड की मैंने वर्कशीट प्लान की हुई है। ये 9 और 10 सिखाया हुआ है, तो उसके बाद 9 और 10 की ही वर्कशीट है। ये देखें, यहाँ पे मैंने उसका एडिशन स्टार्ट कर दिया। एडिशन के लिए मैंने डायरेक्ट डिजिट्स यूज़ नहीं किए, नंबर यूज़ नहीं किए, बल्कि ये शेप्स बनाई हैं और ये 10 तक ही होंगी, 10 से ज़्यादा नहीं होंगी। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया 11 और 12, और जो वर्कशीट्स बनाई हैं वो 11 और 12 के मुताबिक ही बनाई हैं। ये 11 और 12 से ज़्यादा एक्सीड नहीं की होंगी ताकि इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। 13 14 पूरा इस बात का ख्याल रखा है कि ना ये जो वर्ड सीख रही है ना उसकी बार बार प्रैक्टिस भी हो सके और उसकी साथ साथ वर्कशीट्स भी हो सके। तो ऐसे ही मैंने इंग्लिश की नोटबुक रेडी की थी। अगर ए सीखा तो ए की वर्कशीट साथ साथ थी और अगर बी सीखा तो बी की थी। ये 15 है ना, उसके बाद ये 15 15 15 15 यहाँ पे लिखेगी और यहाँ पे 1 से लेके 15 तक लिखेगी, यहाँ पे 1 से लेके 16 तक लिखेगी। यानी कि डेली इस बात का ख्याल रखा है कि शुरू से लेके लास्ट तक की उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और ये देखें, जब उसकी 10 तक काउंटिंग हो गई तो मैंने 0 का टेबल स्टार्ट करा दिया। ये काउंटिंग के बाद नई चीज़ स्टार्ट कराई, 0 का टेबल। ये 3 इयर्स ओल्ड बच्चे जो है ना इसको कवर कर लेते हैं। साथ में ये शेप स्टार्ट करा दी, ये फिलिंग दी ब्लैंक स्टार्ट कराई, फिर काउंटिंग दी, फिर 0 का टेबल दिया, फिर वर्कशीट्स आ जाएंगी। इसी तरह पूरी कोशिश ये की है कि पिछला काम जो है ना साथ रिपीट करें। बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, उनको आप रटलाइज नहीं करा सकते, उनको आप याद नहीं करा सकते हैं, तो उनको प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितनी प्रैक्टिस होती है ना उतनी बच्चा जो है ना ये जो लाइन ड्रा करता है ना, ये लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करता है। जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती वो यूं उसका हाथ शिवर करता है, वो प्रॉपरली ड्रा नहीं कर पाता। तो जितनी बच्चे की प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट किया जाता है ना उतना ही ज़्यादा उसकी ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उतना ही ज़्यादा उसकी स्लीपिंग लाइंस होती हैं। ये ONE1 स्टार्ट करा दी,
ये इसीलिए मैं डेली ये वर्कशीट्स जो है ना, मैंने उसको पता नहीं कितने डॉट्स फॉलो करवा दिए। ये आपका बच्चा जिसकी प्रैक्टिस कम होगी वो प्रॉपर डॉट्स भी फॉलो नहीं कर पाएगा। वो डॉट्स फॉलो करने से पहले भी उसका हैंड जो है ना शिवर करेगा, यूँ करके ऐसे। लेकिन जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी वो उतना प्रॉपर डॉट्स फॉलो कर सकेगा। तो इसलिए पेंसिल प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कलर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये फिर 0 का टेबल और 0 का टेबल 1 से लेके 5 तक आ गया भाई। ये 1 से लेके 5 तक लिखेगी, उसके बाद 0 5 द 5 0 5 द 0 0 5 द 0 0 5 द 0 प्रैक्टिस करेगी ये 2 तक। फिर ये वर्कशीट था, इसमें मैंने फ्लावर बनाया है, ये ड्रॉप्स बनाए हैं, ये कलरिंग है। बस ये वर्कशीट्स जो है ना उसकी एंटरटेनमेंट के लिए, उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए बनाई हैं। ये 1 से लेके 20 तक काउंटिंग पूरी हो गई हुई है ना, तो ये अब बार बार काउंटिंग प्रैक्टिस आ रही है, साथ में मैथ आ रहा है। फिर ये 7 तक टेबल आ गया, 4 तक आ गई। ये मैंने जो है ना काउंटिंग इन वर्ड्स 5 तक ऐड की है, और ये वो जो एडिशन ऐड किया है, प्रॉपर एडिशन ऐड किया, मतलब पहले शेप्स में, पहले डिजिट्स में 1 2 थोड़ी शेप्स छोटी छोटी बना के तो एडिशन ऐड किया। उसके बाद मैंने नंबर्स में इसको एडिशन दिया हुआ है। ये देखें, ये काउंटिंग इन वर्ड्स 5 तक पूरी हो गई। उसके बाद वर्टिकल एडिशन स्टार्ट कर दिया, और साथ में ये शेप स्टार्ट कर दी सर्कल की। और जो कि मैंने इसको ये ध्यान रखा है कि मैंने इस नोटबुक में इसको सिर्फ कैपिटल लेटर्स सिखाने हैं, तो ये सिर्फ कैपिटल लेटर्स में सब काम होगा। ये देख लें, मेरा काम होगा स्मॉल लेटर्स में, लेकिन उसने सारा कैपिटल लेटर्स में किया हो, बनाया हुआ है मैंने उसका काम। स्क्वायर भी शेप्स नेम पहले मैंने 3 बनाई, फिर मैंने ऐड कर दी 5। यहाँ पे 0 का टेबल कंप्लीट हो गया, इसको 0 का टेबल कंप्लीट करना है। इन शॉर्ट जब ये नोटबुक रेडी होगी तो यूसरा को 1 to 20 तक ना काउंटिंग आती होगी, उसके अलावा एडिशन आता होगा, उसके अलावा इसको शेप नेम आते होंगे, और 0 का टेबल आता होगा। और रिकॉग्नाइजेशन पे तो मैंने मस्ट वीडियो बनानी है, मैं वो बताना है कि ये इस नोटबुक का रिज़ल्ट क्या है। ये लास्ट पे मैंने इसके टेस्ट पेजेस बनाए हुए हैं, बिफ़ोर आफ्टर बनाया हुआ है, बिल्कुल डॉट्स ख़त्म कर दिए मैं लास्ट पे। एंड पे ये टेस्ट पेजेस हैं ना, इनमें बिल्कुल डॉट्स नहीं है। तो ये मरियम मेरे पास है। मरियम हेलो मरियम खुश हो गई। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा मरियम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मस्ट शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।